एक सेकंड ब्रॉक लेसनर को लगता है कि ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ब्रॉक लेसनर के अलावा। डैम। तो गाइस सो मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3D एक्सेतन। ब्रॉक लेसनर ने किसको स्ट्रॉन्ग कहा वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रोहित की ये अपडेट है कि जैसा एक दिन पहले था बिल्कुल वैसा ही है। पेन नहीं हो रहा है लेकिन रिकवरी मोड पे बिल्कुल है। और उसी के साथ साथ आज बात करने को बहुत कुछ है। सबसे पहले तो व्हाइट 6 के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी तरफ से एक ऐसा टीज पता चला जो कि पहले से ही दे रहे थे। ऑब्वियसली जो उनकी पहले क्लिप्स आ रही थी या जो QR कोड के टाइम पे चीजें आ रही थी, उस टाइम से ही हमें पता लग जाना चाहिए था क्या होने वाला है, क्योंकि एक यूजर ने जब ये बताया कि एक फ्रेम में हमने देखा था CG लिखा हुआ था, एक फ्रेम में हमने देखा था ये लिखा हुआ था कि तुम बदल गए हो, तुमने थैंक यू बोलना छोड़ दिया है। थैंक यू बोलना किसने छोड़ा है? चैड गेबल ने। और इसीलिए चैड गेबल को फूटा हुआ भी दिखा है। सबसे पहले इन्होंने चैड गेबल को ही फोड़ा है। आई डोंट नो व्हाइट 6 का मोटिव क्या है, बट इतना तो पता चल रहा है कि कोई मोटिव लेके तो आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंधाधुंध पेलने वाले या फिर कोई दूसरी दुनिया की चीजें हैं उसके बारे में बात करने वाले। मेरे को लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा WWE रिलेटेड चीज होने वाली है, ज्यादा फैंटेसी लैंड में भी नहीं जाने वाले। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और साथ ही साथ उनका जो नाम है वो भी हमें पता चल गया फाइनली। बेसिकली व्हाइट 6 होने वाला है इनका नाम, लाइक 6 बेसिकली। तो यार 6 मतलब कह सकते हो आप कि हाँ ये लोग साइको टाइप है, इसीलिए भी सिक जो कहते नहीं है क्या भाई यार यू आर सिक मैन, तारीफ वाला सिक नहीं, मतलब वैसे वाला सिक जो दिमाग से सर फिरा होता है। लेकिन 6 से आप देखो 6, लेकिन इसमें है 5 बंदे और छठा तो हमें पता ही कौन होने वाला था, दैट वाज ब्रे व्हाइट। सो आई डोंट नो कि अब इसको ये कैसे जस्टिफाई करने वाले हैं, क्या छठा मेंबर भी आने वाला है या क्या होने वाला है। बट ओवरऑल आई थिंक व्हाइट 6 एक ऐसी चीज होने वाली है जो कि अगले 2 महीने के लिए सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक होने वाला है। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा रिटर्न भी होता है, कोई बड़ा मैच भी होता है, मुझे लगता है उसको ओवरशैडो कर देगा हमारा ये व्हाइट 6। और इनका जो लोगो है वो भी काफी ब्रे व्हाइट वाली फील दे रहा है। चलो उसी के साथ साथ आज की NXT के बारे में बात करते हैं। आज की NXT इन्होंने देखा कि यार इन्होंने रॉ तो अच्छी दे दी, तो इन्होंने NXT भी अच्छी देनी थी। आज की NXT भी कमाल की थी। मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपको जाकर देखना। जो हाईलाइट्स थे वो ये थे, जहाँ बैटल रॉयल था उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे TNA के सुपरस्टार्स को, सबसे ज्यादा जो हेनरी को, और वो हुआ भी। जो हेनरी आता है मैसिव पॉप मिलता है, ऐसा लगता है कि यार अब तो बैटल रॉयल इसी बंदे को जीतना चाहिए, लेकिन बेचारा तुरंत ही एलिमिनेट भी हो गया। बट देख के पता चल गया जो हेनरी वो कैरेक्टर है जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। जिस तरीके से LA नाइट का फेस चल रहा है, मेरे को लगता है जो हेनरी का भी आएगा अगर वो WWE के अंदर आता है। तो क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जो हेनरी का टैलेंट इस समय TNA में वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इस समय वो बहुत फटने की तादाद में और WWE के अंदर वो एब्सोल्युटली किल कर सकता है। और जो वो बैटल रॉयल था उसका विनर था जेवॉन एवंस करके कोई, आई थिंक नया बंदा है। तो इस बंदे ने जीता है और वो ट्रिक विलियम्स को फेस करने वाला है NXT चैंपियनशिप के लिए एट NXT हीट वेव। NXT हीट वेव इनका नया इवेंट आने वाला है और मैं ये सोच रहा हूँ काफी सही नाम रखा है, क्योंकि इस समय पर हीट वेव चली जा रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि हीट वेव देखने का मन भी नहीं करेगा शायद। खैर नया इवेंट NXT का आ रहा है, लेकिन मेन रोस्टर की तरफ से जो बड़ा मेन इवेंट आ रहा है वो है मनी इन द बैंक। ओह सॉरी, मैंने नाम ही गलत प्रोनाउंस कर दिया, सॉरी जेउसो भाई। इट्स यीट इन द बैंक। हाँ भाई, इस समय मनी इन द बैंक नहीं देखने को मिलेगा, यीट इन द बैंक देखने को मिलेगा। पोस्टर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पोस्टर तो खैर दूर की बात है, इसके पहले जो ग्राफिक्स आ रहे थे ना हमारे रॉ में और उसके पहले जो पेपर व्यू में इन्होंने दिखा दिया था कि मनी इन द बैंक कैसा होने वाला है, उससे पता चल गया था कि इस बार का थीम बड़ा स्पेशल होने वाला है। मेरे को सही में कह रहा हूँ, ग्राफिक्स के मामले में मनी इन द बैंक वाला इस बार का सिनेरियो बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा। लेकिन ये पोस्टर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मजा आ गया। अब क्या ये टीज कर रहे हैं कि जे उसो जीतने वाला? ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार के पोस्टर में जो वो जीतने ही वाला हो, बट अभी के लिए तो लग भी रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने जे उसो पे चांस लिया फिन बैलर को छोड़ के, पॉसिबल है कि जे उसो जीत भी जाए ब्रीफ केस। अंडरटेकर तो आपको पता ही होगा इस समय पर काफी चीजें बोलते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपने यूट्यूब पे नहीं बल्कि किसी और के यूट्यूब चैनल पे जाके कोडी रोड्स के बारे में बोला। उन्होंने बोला कि कोडी रोड्स इस समय फिनोमिनल जॉब कर रहे हैं एज बेबी फेस। ही इज डूइंग लाइक अमेजिंग, ही इज किलिंग इट एज बेबी फेस, जो कि मुझे पता है कि इस समय पर काफी ज्यादा फैंस के लिए पचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था रोमन रेंज के वो वाले फैंस नहीं होते थोड़े नादान वाले, वो उन्हें यकीन ही नहीं होता भाई कोडी रोड्स कैसे जीत गया यार, चीटिंग करके जीता है, कि चीटिंग करके ऐसे नहीं हो सकता। तो वो अंडरटेकर की बात ये सुनेंगे तो उन्हें हजम नहीं होने वाली। तो इसीलिए मैं पहले कहना चाह रहा हूँ कि अंडरटेकर ऐसी चीजें बोलने वाला है, ठीक है, तो संभाल के रहना। अंडरटेकर ने कोडी रोड्स की ऐसे तारीफ करी और उन्होंने बताया कि ये कोडी रोड्स का बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये उसका बेस्ट वर्क नहीं है। उसका बेस्ट वर्क मेरे को ऐसा लगता है तब आएगा जब वो एक हील बनेगा, यानी कि एक बैड गाय बनेगा। और ये हमने देखा हुआ है, जो ये इसके पहले वाला जो रन
रन था ना ऑल एलीट रेसलिंग से पहले वाला, उसमें क्लियरली पता चल रहा था कि हाँ कोडी रोड्स एज बैड गाय बहुत ज्यादा थ्राइव कर सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितना बेबी फेस में लंबा टाइम लेगा ना कोडी रोड्स, उतना ही तगड़ा वो हील भी बन सकता है। तो ऐसे में अंडरटेकर की बात सच होती है झूठ, वो तो खैर आगे चल के पता चलने वाली है। बट एक चीज तो तय है कि अंडरटेकर ने जो बोला तो सही है, क्योंकि एज बेबी फेस ही इज डेफिनेटली किलिंग इट। क्योंकि जब लोग पसंद कर रहे हैं भाई साहब, उसकी बेल्ट तुरंत के तुरंत सोल्ड आउट हो जा रही है, तो ऐसे में फिर और अब कोई क्या ही बोले, अब कितना ही बोल लेंगे हम कि रोमन रेंस चीटिंग से हारा, उससे फायदा नहीं है ना। एज बेबी फेस तो कोडी रोड्स किल कर रहा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब अंडरटेकर इतना रिसेंटली बोल रहे, ब्रॉन स्ट्रोमन के भी बारे में बोला था, तो अभी रिसेंटली कोडी के बारे में बोला, तो ब्रॉनसन रीड का ट्वीट आता है, उन्होंने लिखा हे क्या अंडरटेकर ने मेरे बारे में अभी तक कुछ नाइस बोला है? भाई मेरे को ब्रॉनसन रीड का ट्विटर गेम भी मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, आप उनके ट्वीट्स चेक करना, लाइक होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छा रोमन रेंस की बात भी कर लेते हैं, बिकॉज रोमन रेंस से रिसेंटली रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई, जब उनके इंस्टाग्राम पे पता क्या चला कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया है सोलो सिकोआ को। इस समय पर जो ट्राइबल चीफ दिखाई दे रहा है ब्लड लाइन 2.0 का, वो सोलो सिकोआ है। अब उसको अनफॉलो करके क्या रोमन रेंस ने ऑलरेडी सिविल वॉर की स्टार्टिंग कर दी है। लाइक रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बीच में जो ऐसा था ना, ये जो दरार थी वो दिख रही थी धीरे धीरे, बट वो कभी भी सामने नहीं आई। अब मेरे को लग रहा है वो बहुत आराम से सामने आई है, अनफॉलो जो किया है। साथ ही साथ जो टोंगा लोआ लांगा टोआ जो भी ये लोग हैं, इनको भी फॉलो नहीं करते रोमन रेंस। तो ऐसे में पूरे के पूरे चांसेस है कि रोमन रेंस हमें समर स्लैम से पहले ही हो सकता है कि आते दिखाई दे जाए और सोलो सिकोआ को बजाने लग जाए, क्योंकि इससे इतना तो पता चल रहा है दैट रोमन रेंस डज नॉट अग्री विद सोलो सिकोआ या उनकी आइडियोलॉजी से। भाई स्मैकडाउन बहुत तगड़े होने वाले, क्योंकि सीएम पंक तो एडवर्टाइज है ही है, साथ ही साथ 13,000 के ऊपर टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। आई थिंक 1000 के आसपास ही टिकट्स बची हुई हैं, जो कि वो भी बिकी जाएंगी। बट मेन तो ये कि सीएम पंक आने वाला है और क्या कहने वाला है, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट होने वाली है ना होम टाउन के अंदर, वो बहुत बड़ी होगी। अब मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली सीएम पंक आके ये तो नहीं बोलेगा सॉरी गाइस डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं अभी भी नहीं लड़ सकता, ये तो नहीं बोलने वाला। ऑब्वियसली गुड न्यूज होने वाली है और उस गुड न्यूज को कैपिटलाइज ड्रू मैकिंटायर अच्छे से कर सकता है। बट ड्रू मैकिंटायर के लिए बड़ी अपडेट ये है कि पहली बात तो ड्रू मैकिंटायर के लिए हमें हैट्स ऑफ करना चाहिए, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर के बारे में ये चीज पता चली कि उस बंदे की जो वाइफ है, इमरजेंसी सर्जरी से जाना पड़ा उन्हें, लेकिन फिर भी बंदे ने क्लैश द कैसल में आके मैच दिया और इतना सब झेलना पड़ा उसे, ये लॉस वगैरह सब झेलना पड़ा, और उसके बाद रॉ में आके क्विट करा। तो अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सेंस बना रहा है कि हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर कुछ टाइम के लिए ऑफ ले ले, ताकि वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके ऐसे मुश्किल घड़ी में, और इसीलिए शायद ये आई क्विट वाली चीज हुई है। तो ये लेट्स सी कि शायद से स्मैकडाउन में हमें ड्रू मैकिंटायर ना देखने को मिले और सीएम पंक, भाई एक तो सीएम पंक ऐसा ना, उसको प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है, वो रैंडमली कुछ भी बोल सकता है। वो जाके अंडरटेकर को चैलेंज कर देगा ना, हम सरप्राइज भी नहीं होंगे, क्योंकि वो है ऐसा बंदा। द रॉक की जो आने वाली मूवी है उसके लिए, जिसमें उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा है, उसके अलग स्क्रीनशॉट्स भी आए जिसमें आप देख सकते हो। इसमें हाँ थोड़ा बहुत द रॉक की झलक दिख रही है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानने को इनकार कर रहा है कि यार ये द रॉक कैसे है यार, हाउ दिस इज नॉट द रॉक मैन। साथ ही साथ यार ये वाला ट्वीट बड़ा नॉस्टैल्जिया, भाई 2 साल पहले विंस मैकमैन ऑफिशियली स्टेप डाउन एज डब्ल्यूडब्ल्यूई चेयरमैन। इस चीज को 2 साल हो चुके हैं, विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़े हुए 2 साल हो चुके हैं। यार ये बात करना, ये कैसे बिलीव कर लूं मैं इस पे? 2 साल ऐसे निकल जा रहे हैं कि अब चुटकी बजाई और निकल ले। मेरे को तो लग रहा है लिटरली परसों की बात थी। बट खैर इन 2 साल में बहुत सारी चीजें हुई थी कि यार विंस मैकमैन चला गया, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिक जाएगी। टर्न्स आउट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे बड़ी डील क्रैक करी और नेटफ्लिक्स के साथ ज्वाइन हो गई। तो बिकने की तो बात, खैर अगर इसको बिकना कहते हैं तो भाई मुझे लगता है हर कोई बिकना चाहेगा। एंड फाइनली ब्रॉक लेसनर के बारे में, जैसे कि ब्रॉक लेसनर के बारे में बता रहा था कि आपको पता ही है, लाइक अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की बात करते हैं तो ब्रॉक लेसनर का नाम सबसे ऊपर आता है। तो रिसेंटली जब उनसे पूछा गया कि यार और कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार, तो उन्होंने बताया कि यार देखो मेरे को लगता है कि बैक स्टेज में जो बंदे हैं वो पंजा लड़ा के अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाते थे कि हाँ कौन कितना तगड़ा है, और ज्यादातर लोग इसीलिए करते थे ताकि वो डीवास को इम्प्रेस कर सके। तो मुझे इसीलिए याद है क्योंकि मैंने उन सबको हराया था और इवन बिग शो को भी मैंने हराया था। बट एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत तगड़ा था और उससे मैं जीत ही नहीं पा रहा था, और मैं जब फर्स्ट नहीं आता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो बंदा था केन। डब्ल्यूडब्ल्यूई में उस बंदे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। उस बंदे का हाथ जो है, पंजे जब लड़ा रहे हो हाथ इधर ऐसे करना, ऐसा था जैसे मान लो आप एक पेड़ को गिरा रहे हो एक हाथ से। अब सोचो ब्रॉक लेसनर ने ये चीज बोली है केन के बारे में।
हम में से कितने लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। हाँ, बिग शो सोचा होगा, किसी ने हो सकता है शेमस भी सोचा होगा, मार्क हेनरी सोचा होगा, लेकिन केन निकल के आएगा भाई। अमेजिंग यार, अब समझ में आया बिग रेड मॉन्स्टर क्यों है। तो ऐसे में जब केन को हम ऐसे मॉकरी वाले सेगमेंट्स में देखते थे ना तो बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि भाई वो बंदा अच्छा ऐसे लगता था जब वो तहलका मचा रहा हो, जब वो तोड़ फोड़ मचा रहा हो। और ब्रॉक लेसनर ने इस चीज को एक्नॉलेज किया, देखकर अच्छा लगा। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप भी कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको क्या लगा था। पहली बात तो कि ब्रॉक लेसनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।